अंधेरे में कुछ आवाज भिनभिनाते फिर रहे थे, लेकिन कोई रुककर ये जानने के लिए तैयार नहीं था कि बोरी के अंदर कौन है। सुबह की रोशनी फैली तो जब एक बहुत बूढ़ा आदमी वहां रोजाना कचरा उठाने आता था। उस गली में पहुंचकर उस आदमी ने बोरी की तरफ इशारा किया। यहाँ कुछ बड़ा सा सामान पड़ा है, देखो तो सही। औरत ने पास जाकर बोरी को गौर से देखा। उसे लगा जैसे अंदर कुछ हल्का सा ससराहट महसूस हो रहा था। उसने घबराकर जल्दी से बोरी की गांठ खोली। वह दोनों जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। ये तो कोई लड़की है। बूढ़ा आदमी जल्दी आगे बढ़ा और बोरी खींचकर खोलकर अंदर देखा तो एक पीला पड़ता चेहरा बेहाल पड़ा था। सूखे होंठ वाली लड़की पड़ी थी जो बेहोश थी। ये जिंदा है? औरत ने घबराकर पूछा। आदमी ने कांपते हाथों से तारा की नब्ज चेक की। कमजोर बहुत है, लेकिन सांस अभी भी चल रही है। हमें इसे जल्दी घर लेकर जाना होगा। औरत ने जल्दी से तारा को सहारा दिया और दोनों पति पत्नी मिलकर उसे अपने छोटे से झोपड़ी नुमा घर में ले गए। तारा को होश आया तो उसने खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। उसके आसपास एक सादा मगर साफ सुथरा कमरा था। दीवारों पर लगी तस्वीरों से अंदाजा हो रहा था ये किसी गरीब हिंदू का घर है। तारा की आंखों में डर था। ये कहाँ हूं मैं? बेटी घबराओ मत, एक नरम आवाज उसके कानों में पड़ी। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में माँ जैसी मोहब्बत थी उसके पास बैठी थी। तारा ने उसे देखकर कमजोर सी आवाज में पूछा, मैं कौन हूँ? औरत और मर्द ने हैरान से एक दूसरे को देखा। तुम्हें कुछ याद नहीं? आदमी ने नरमी से पूछा। तारा ने सर हिलाया। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उस पर बहुत जुल्म हुआ था, लेकिन कौन था? उसके ऊपर जुल्म करने वाले लोग कौन थे? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उस औरत ने तारा का हाथ थामकर मोहब्बत से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। तारा ने हैरानी से पूछा, आप लोग कौन? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हम लोग सालों से यहाँ रहते हैं और हमारी अपनी कोई संतान नहीं। शायद भगवान ने हमें तुम तक पहुँचा दी है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। तारा की आंखों में आंसू आ गए। शायद सच में भगवान ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। वह चुपचाप उन दोनों के साथ रहने लगी, मगर उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी में हमेशा पड़ा रहता था, जैसे उसकी कोई चीज खो चुकी हो मगर पर्दे के पीछे छुपी हो। वह हर सुबह जब वह सूरज निकलते देखती तो उसका दिल किसी अनदेखी डर से कांप उठता था, जैसे कोई पुरानी याद उसकी आत्मा में समा रहा हो। मगर वह याद क्या थी? वह कौन थी? ये सवाल अब उसके दिल में जन्म लेने लगे थे, मगर उसके पास जवाब अभी नहीं था। तारा अब एक नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी। उस छोटे से घर में वह जैसे आराम का सांस लेने लगी थी। उसे एक बेटी की तरह रखा जा रहा था। उसे मोहब्बत दी जा रही थी और वह भी उन्हें माँ बाप का दर्जा देने लगी थी। मगर कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक दुख जरूर था, जो वक्त के साथ साथ भरने के बजाय और ज्यादा गहराता जा रहा था। सुबह जब वो खिड़की के पास बैठकर चाय पीती तो उसे लगता जैसे कोई पुरानी बात याद आ रही हो, मगर वो बात क्या थी? कौन थे वे लोग जिनका साया उसके दिमाग में हमेशा धुंधला सा रहा था, मगर फिर गायब हो जाता? तारा की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, मगर एक चीज हमेशा उसे बेचैन कर देती थी। हर बार जब वह सुबह या शाम को कहीं बाहर जाती तो उसे पूजा आराधना की आवाज सुनाई देती थी, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती। ये एक अनोखा सा एहसास था जिसे वह बहुत कीमती चीज खो चुकी हो, जैसे वह किसी ऐसी चीज से अलग हो चुकी हो जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। वह एक दिन वह घर में अकेली बैठी थी जब पास के मंदिर से उसे पूजा आराधना की आवाज गूंजी। जैसे ही पंडित जी आरती कर रहे थे, तारा का दिल जोर से धड़का। उसने एकदम जोरदार चीखी और अपने हाथ उठाए जैसे प्रार्थना के लिए, मगर फिर एकदम रुक गई। मैं क्या कर रही हूँ? उसने हैरानी से अपने हाथों को देखा, फिर जल्दी से नीचे कर लिया, मगर उसकी आत्मा में जैसे एक हलचल सी मच गई थी। उसी शाम जब वो आईने में अपने बाल को संवार रही थी, उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी, जहाँ एक धुंधला सा निशान था। वह निशान जो शायद किसी वक्त में किसी बुरी तरह कैद करने की निशान थी। ये निशान कहाँ से आया था? मेरे साथ कभी कुछ हुआ था क्या? तारा ने आंखें बंद करके सोचने की कोशिश की, मगर दिमाग में सिर्फ धुंधलापन था। यही बेचैनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। हर वक्त जब वो सोने के लिए लेटती थी तो उसे सपने में एक पुराना घर नजर आता। वो देखती कि कोई औरत जिसका चेहरा धुंधला था उसे हिला रही होती, उस पर चीख रही होती। कभी वो सपने में खुद को किसी बंद कमरे में कैद देखती, कभी किसी के कदमों की आहट की आवाज सुनाई देती। उस आहट की तरफ वो ये तेजी से बढ़ रही होती। वे अक्सर सपने में बड़बड़ा कर उठ जाती
मगर कोई सिरा हाथ ना आता। ये सब सपना क्यों आ रहा था? क्या ये कोई बीता हुआ कल था? मगर मेरा बीता हुआ कल क्या था? एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर कोई अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भूल जाए तो क्या वापस आ सकता है? औरत ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, वक्त के साथ सब कुछ याद आ जाता है बेटी। कभी कभार दिल की कोई चीज हमें हमारे असली रास्ते तक ले जाती है। तारा ने आसमान की तरफ देखा। क्या मेरी असली रास्ता कुछ और था? क्या मैं किसी और की बेटी थी? ये सब मेरा एक वहम है। मगर उसे मालूम नहीं था कि हकीकत बहुत जल्द उसके सामने आने वाली थी। एक दिन वह बाजार में सामान लेने गई। वह सब्जी वाले ठेले से हरा धनिया ले रही थी जब अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे बराबर घूर रहा है। तारा ने एकदम से नजरें उठाकर देखा तो सामने एक नौजवान आदमी खड़ा था। थोड़ा रंग साफ था मगर उलझी हुई आंखें जैसे वो किसी की तलाश में हो। तारा ने उसे देखा और दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। ये कौन है? मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ? लड़का कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर जैसे अपनी हिम्मत जुटाकर उसके पास आया। तारा का दिल जोर से धड़का। ये मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहा है? क्या तुम तारा हो? उस लड़के की आवाज बेचैनी सी थी। तारा ने हैरानी से कहा, माफ करिए मगर मैं आपको नहीं जानती। लड़के के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थे। मैं आंसू हूँ। क्यों तुम्हें याद कुछ नहीं आ रहा? मैं तुम्हारे चाचा के मोहल्ले में ही तो रहता था। क्यों मुझे नहीं पहचान पा रही? तारा का दिमाग जैसे रुक सा गया था। चाचा? कौन चाचा? मेरा कोई चाचा था? वे पीछे हटी मगर जैसे ही उसने एक कदम पीछे रखा उसके दिमाग में एक धुंधला सा मंजर उभरा। एक पुराना घर, एक आंगन और वही लड़का जो छत पर खड़ा कभी दूर से उसे देखता था, कभी चाची की डांट डर से चुपके से उसे इशारा करता। तारा ने अपनी कनपटी दबा ली। ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं? आंसू ने परेशानी से उसे सहारा देने की कोशिश की। तारा, तुम्हें क्या हुआ? तारा ने घबराकर उसके हाथ झटक दिए। मैं आपको नहीं जानती, मुझे मत रोको। वह तेजी से बाजार से निकल गई मगर आंसू पीछे आया। तारा, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। तारा ने कानों पर हाथ रख लिए। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? मैं कौन हूँ? बाजार के शोर में मंदिर की आवाज तेज हुई। ओम जय जगदीश हरे की आवाज सुनते ही वो जम सी गई। अचानक उसके दिमाग में एक और तस्वीर उभरी। वह स्टोर रूम में बंद हो चुकी थी, भूखी प्यासी भगवान की आरती की आवाज सुनती और फिर चाची की चीख, चाचा का गुस्सा। मुझे घर से निकाला जा रहा था। तारा का दिल जोर से धड़का। वह कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा छूने लगी जैसे किसी हकीकत को पहचानने की कोशिश कर रही हो। आंसू ने धीरे से कहा, तारा, तुम सच में सब कुछ भूल चुकी हो? तारा ने उसकी आंख में देखा। वहां एक पुरानी मोहब्बत झलक रही थी, एक बेचैनी, एक उम्मीद की शायद वह सब कुछ याद कर ले। मगर उस पल भर में सब कुछ याद आ जाए ये बड़ा मुश्किल था। वह भागती हुई घर चली गई मगर अब उसका दिल बेचैन था। आंसू भी उसके पीछे था। वह उसे आवाज देता रहा, तारा, रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर तारा के दिमाग में जैसे शोर से उथल पुथल मची हुई थी। तुम वही तारा हो जिसे सब मरा हुआ समझते हैं। ये सब उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। मैं मुर्दा कैसे हो सकती हूँ? मैं तो जिंदा हूँ। वह तेज कदमों से गली में मुड़ी मगर आंसू उसके पीछे था। तारा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम सच में वही लड़की हो जिसे तुम्हारे चाचा और चाची ने तुम्हारे मर जाने का ऐलान कर दिया था। तारा रुक गई। उसके अंदर जैसे एक तूफान सा आ गया। ये चाचा चाची कौन है? मैं तो अनाथ थी ना। वह धीरे से पीछे मुड़ी। आंसू का चेहरा हैरानी और दुख से उभरा हुआ था। तारा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तारा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम। आंसू ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम अपने चाचा के घर रहने लग गई थी, याद है? मगर तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन उसने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तारा की आंखें फैल गई। उसका दिल जोर से धड़का। ये सब मैंने सपने में देखा था। आंसू ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये सपना नहीं था, ये तुम्हारी असली हकीकत है। तुम्हें याद है, मैं तुम्हारा पड़ोसी था। मैं हमेशा तुम्हें छत से देखता रहता था मगर तुम चाचा के डर से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। तुम मुझे जानती हो तारा, तुम मुझे नहीं भूल सकती। तारा का सर चकराने लगा। वो पीछे हटने लगी। ये सब सच नहीं हो सकता। ये सच है तारा। सबको लगता है कि तुम मर चुकी हो। तारा की आंखों में एक धमाका हुआ। सब लोग मुझे मुर्दा समझते हैं। मैं सच में मर गई थी। उसके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी। तारा आंसू आगे बढ़ा, उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की मगर तारा ने झटक कर पीछे हटाते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। और तेजी से वहां से भाग आई। मगर उस बार वह बस भाग नहीं रही थी। उसका दिमाग अब हकीकत को खोजने में आ चुका था। उसके अंदर एक तूफान मच चुका था और वह जानती थी कि अब वह खुद को ज्यादा देर तक झूठ में नहीं रख सकती।
मैं कौन हूँ, मुझे सब मुर्दा क्यों समझते हैं, और सबसे जरूरी अगर मैं जिंदा हूँ तो फिर मेरा असली घर कहाँ है। मगर उसके पास सवाल के सिवा कुछ नहीं था। आंसू ने उसे यूं उलझा हुआ छोड़ना अच्छा नहीं समझा था। वो शायद पुलिस स्टेशन गया और वहां मौजूद अफसर को सारी बात बता दी। मेरी पड़ोसी तारा, जिसे हम सब मुर्दा समझ रहे थे, वो जिंदा है। उसे किसी ने किडनैप किया है और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। हमें जल्दी कोई कार्रवाई करनी होगी। पुलिस अफसर पहले तो हैरान हुआ, मगर जब आंसू ने बारीकी से बात सुनाई और तारा के बीते हुए कल के बारे में बताया तो समस्या थोड़ी गंभीर हुई। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, हमें उसकी जल्द जांच करनी होगी। पुलिस की एक टीम ने तारा के रहने की जगह पर छापा मारा। वे कपल जिसने तारा को निसंतान होने की वजह से बेटी की तरह अपनाया था, पुलिस को देखकर घबरा गए। हमने कुछ गलत नहीं किया, बूढ़े आदमी ने कहा। हमने तो उसे मरने से बचाया था। तारा उनके पीछे खड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पुलिस अफसर ने नरम शब्दों में कहा, बेटी, हमें तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। तुम्हारा असली परिवार तुम्हें मुर्दा समझ रहा है। हमें उन्हें सच बताना होगा। तारा ने कांपते हाथों से अपनी माँ का दामन थामा। मैं कहाँ जाऊंगी? औरत की आंखें भर आई। बेटी, जो सच है वही तुम्हारा रास्ता है। पुलिस तारा को लेकर अदालत पहुंची। वहां पहले ही उसके चाचा और चाची मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने बुलाया था। चाचा ने जैसे ही तारा को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। चाची के होठों पर एक पल के लिए हैरानी दौड़ गई, मगर फिर जल्दी खुद को संभालकर गुस्से में बोली, ये कौन लड़की है? ये लड़की तारा तो नहीं हो सकती। अदालत में मौजूद सब लोग हैरानी में पड़ गए। जज ने गुस्से में कहा, आप कह रहे हैं कि यह आपकी भतीजी नहीं? चाची ने पसीने में भीगा हुआ चेहरा पोंछ कर कहा, जी जी हाँ, तारा तो सालों पहले मर चुकी थी। तारा के दिल में एक तूफान सा आया। यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे बेघर किया था, और आप कह रहे हैं कि मैं मर चुकी हूँ? आंसू ने गुस्से से कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। तारा को उन्होंने खुद घर से निकाला था और फिर शायद इसी वजह से मर जाने का ऐलान भी कर दिया था, ताकि वो बदनाम हो जाए। चाची ने जल्दी जवाब दिया, ये सब झूठ है। लड़की कोई और है। हमारी तारा कब की मर चुकी है। तारा ने बड़ी विश्वास से अपनी चाची को देखा। पुलिस अफसर ने अदालत में मौजूद फाइलों को खोला। ये मत भूलो बीना, ये अब मामला पूरी शक के घेरे में है। तारा के मरने की कोई सरकारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी और ये भी साबित हो चुका है कि वह तुम दोनों के पास और तुम्हारे घर में रह रही थी। तारा के हाथ ठंडे पड़ने लगे। अगर अदालत ने मेरी बात स्वीकार न की तो मैं कहाँ जाऊंगी? मगर उस वक्त ऐसा सबूत सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देता। जज ने गुस्से में कहा, तारा, तुम कुछ कहना चाहती हो? तारा ने कांपते हाथों को जोर से बंद कर लिया। आज उसके पास मौका था। वह अपने हक में बोले, अपने साथ हुए इल्जाम को दुनिया के सामने लाए। उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा नाम तारा है। मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, और मैं आज सच बताने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। चाचा चाची के चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी की लहर दौड़ गई, मगर चाची जल्दी संभल गई। ये सब झूठ है। तुम कोई और हो। तुम हमारी तारा नहीं हो। तारा ने चाची की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शर्म लिहाज नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ अपनी गलती को छुपाने की कोशिश थी। आप झूठ बोल रही हैं चाची। तारा की आवाज मजबूत हो चुकी थी। आपने मुझ पर हमेशा जुल्म किया है, मुझे हर वक्त सताया है। मेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद मुझे माँ की तरह संभालने के बजाय आपने मुझे नौकरानी बना दिया था। मुझे खाने के लिए तरसाया, मुझे बेकसूर मारती पीटती रही। अदालत में लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। चाची का चेहरा पीला पड़ने लगा था। तारा ने और ज्यादा कहा, फिर एक दिन आपने मुझ पर इल्जाम लगाया। चाचा ने बगैर सोचे समझे मुझे घर से निकाल दिया था। मैं सड़कों पर भटकती रही। एक ठेले वाले से खाने के लिए कुछ मांगा तो उस आदमी ने मुझे लस्सी पकड़ाई। मैं उसे पीकर बेहोश हो गई। उसके बाद उसने मुझे बेच दिया था। चाचा ने हैरानी से अपनी आंखें फैला ली, जैसे पहली बार उसे एहसास हो रहा हो कि उसने क्या किया था। मैं कोठे पर बेची गई, वहां जुल्म सहती रही, वहां से बचकर निकलने की कोशिश की, मगर मुझे दोबारा धोखा दिया गया। फिर जब मैं अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की तो मुझे कचरे में फेंक दिया गया। तारा की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। चाची ने जल्दी कहा, ये सब झूठ है। हमने उसे घर से नहीं निकाला। हमें तो लगा था ये मर गई थी। पुलिस अफसर ने जज की तरफ एक फाइल बढ़ाई। जज साहब, हमारे पास गवाही मौजूद है। तारा को उनके घर में आखिरी बार देखा गया था। ये बात भी साबित हो चुकी है कि इन लोगों द्वारा अपने घर से निकाले जाने के बाद वह कोठे पर बेच दी गई थी, जहां उन लोगों ने इस पर जुल्म करके इसे कचरे में उठाकर फेंक दिया था। फिर तारा को एक निसंतान जोड़े ने मुर्दा समझकर बचाई थी।
ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। चाचा के माथे पर पसीना आ गया। वह पूरे अविश्वास के साथ चाची की तरफ देखने लगा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वह एक भयानक गलती कर चुका है। तारा ने उसकी तरफ देखा। चाचा, आपने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। आपने सिर्फ चाची की बात सुनी, मुझे घर से निकाल दिया। चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सर झुका लिया, जैसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जज ने साइन कर दिए कि इस केस की अब पूरी बारीकी से जांच होनी चाहिए। पर जब जांच हुई और अगली तारीख पर उसी जांच के हिसाब से कार्रवाई शुरू की गई और सारे सबूतों के आधार पर तारा सच कह रही है, तारा की आंखें भीग गई थी, मगर दिल तसल्ली में था। जज उसने अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी थी और अब इंसाफ का पहला कदम उठा चुकी थी। अदालत के फैसले के बाद तारा को कानूनी तौर पर उसका असली नाम और पहचान वापस मिल गया था। बरसों बाद उसका वजूद एक बार फिर स्वीकार किया गया। वह लड़की जिसे सबने मुर्दा समझ लिया था, आज जिंदा साबित हो चुकी थी। तारा को अब एक नई जिंदगी मिलनी थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी अभी भी थी। क्या ये सब परीक्षाएं अब खत्म हो चुका है या मेरी परीक्षाएं अभी भी बाकी है? कुछ दिन बाद आंसू की माँ अपने बेटे के लिए तारा के घर आई। वह एक अच्छी और धार्मिक औरत थी। वह तारा की जिंदगी के मुश्किलों को जानने के बाद ही उन्होंने फैसला किया था कि वह उसे अपनी बहू बनाएगी। बेटी, तुम्हारी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है तुम्हें। अब हम चाहते हैं कि तुम्हें आराम मिले। अगर तुम राजी हो तो हम तुम्हें बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। आंसू ने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है और वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तारा ने हैरानी से आंसू की तरफ देखा, जो चुप से नजरें झुकाए बैठा था। ये वही आंसू था जो बचपन में उसके मोहल्ले में रहा करता था, जो हमेशा उसके हाल चाल के बारे में पूछा करता था, जो उसे बचाने के लिए पुलिस तक लेकर गया था और उसके लिए सच्चाई की जंग लड़ी थी। तारा ने धीरे से सर झुका लिया। क्या सच में अब खुशी मेरी किस्मत में हो सकती है या अभी भी कोई परीक्षा हो सकती है? उसके दिल में डर था। तारा देर रात तक जागती रही। वह खिड़की के पास बैठी आसमान को देखती रही। हे भगवान, ये सब हकीकत है? क्या सच में मैं अपनी परीक्षाओं से निकल आई हूँ? क्या मैं एक आम जिंदगी बिता सकूंगी? क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ कि ये सब एक नया धोखा नहीं? क्या मैं सच में खुश रह सकती हूँ? बीते हुए कल की यादों से उसके दिमाग में लड़ाई और जंग चल रहे थे। चाची के अत्याचार, कोठे के दीवारें और जालिम दलाल। वह दिन जब उसको कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया था, वह कहाँ पहुंची थी? अचानक उसे याद आया कैसे उसने हर मुश्किल वक्त में भगवान को बुलाया था और भगवान ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। वह चुप से उठकर मंदिर के पास बैठी। हे भगवान, अगर ये खुशी मेरी किस्मत में लिखी है तो मैं उसे स्वीकार कर सकती हूँ। अगर ये भी कोई नई परीक्षा है, मुझे उसका सामना करने की हिम्मत दे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये बेबसी के आंसू नहीं, बल्कि भगवान पर भरोसे की थी। सुबह होते ही उसने जवाब देने का फैसला किया था। उसका जवाब हाँ था। वह अपने बीते हुए कल को बहुत पीछे छोड़कर अब भविष्य में आगे बढ़ना चाहती थी। शादी के दिन पास आ रहे थे, मगर तारा के दिल में अभी तक अविश्वास का बोझ था। एक रात जब सब सो चुके थे, वह चुप से मंदिर के पास जाकर बैठ गई। उसने भगवान के तरफ हाथ उठाकर कहा और दिल की गहराइयों से भगवान को बुलाया, हे भगवान, क्या मेरी परीक्षाएं खत्म हो गई है? क्या मैं सच में आराम की जिंदगी बिता सकती हूँ? उसके आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए कहा, हे भगवान, थक चुकी हूँ, मगर मेरा किस्मत अब यही है तो मुझे हिम्मत दे, और अगर कोई नई परीक्षा है तो मुझे संभाल ले। उस पर उसके दिल में जैसे एक रोशनी सी उतर आई। एक अंदर की आवाज आई, मेरी परीक्षाएं आजमाइश लोगों से ली जाती है, मगर मैं उन लोगों को कभी हारने वालों में शामिल नहीं करता। तारा की सांस थम गई। क्या ये मेरे भगवान का जवाब था? उसका दिल बिल्कुल तसल्ली में हो गया। उसने आंसू साफ किए और खुद से कहा, भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली है, और अगर उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है तो जरूर वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा। शादी के दिन तारा का चेहरा सुकून में था। वह किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी, बल्कि सब्र और परीक्षाओं से गुजरकर मजबूत औरत लग रही थी। पंडित जी ने शादी की रस्में निभा दी और जब तारा से सवाल किया गया तो उसने पक्के भरोसे के साथ कहा, मैं आज से वे सारे शपथ लेती हूँ। ये शब्द बोलते ही उसने महसूस किया जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। आंसू ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो, देखो मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद तारा आईने के सामने खड़ी थी। उसके दिल में एक सुकून था, उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने मुस्कुराकर खुद को देखा और धीरे से कहा, मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, मगर जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू हुआ है।
भगवान ने उसे एक नई जिंदगी दी थी और वह उसे खराब नहीं करेगी। ये तसल्ली वो नहीं था जो दुनिया ने इसे दिया था, ये तसल्ली वे था जो भगवान पर भरोसे ने दिया था। तारा की शादी बिल्कुल साधारण तरीके से हो गई थी। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद एक नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी, एक जिंदगी जिसमें सुकून, इज्जत, मोहब्बत थी। जब पंडित जी कस्में खिला रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू बीते हुए कल की परेशानी या तकलीफों की नहीं थी, बल्कि खुशी और धन्यवाद के थे। आंसू ने भी बड़े जोर शोर में सारी कस्में खाई थी, जैसे वह इसी पल के इंतजार में था जब तारा की जिंदगी में अंधेरे के बाद रोशनी आएगी। वही लड़की थी जिसे दुनिया ने उसे मरा हुआ समझ लिया था, मगर आज वह अपनी किस्मत को खुद लिख रही थी। शादी की रात तारा अकेले बैठी थी, चांदनी उसके कमरे में उतर रही थी। उसने शीशे में देखा, ये मैं हूँ, वही तारा जिसे लोगों ने ठुकरा दिया था, जो भूखी प्यासी सड़कों पर फिर रही थी। उसने अपनी कहानी के हर दर्दनाक मोड़ को याद किया, चाची के जुल्म और अत्याचार, कोठे पर बीते रातें, जंगल में भटकना, फिर वो पल जब उसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया था। लेकिन फिर उसने खुद को इस मुकाम पर खड़ा पाया जहां वह किसी की इज्जत बनी, किसी के दिल की मलिका बनी, जहां उसे इज्जत और मोहब्बत मिली। तारा ने मंदिर में जाकर हर पल वो याद किए थे जो दुख में बिताए थे और भगवान से कहने लगी, तूने हर कदम पर मेरा साथ दिया था, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं। एक अंदरूनी आवाज आई, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तारा ने अपनी कहानी को अपने अंदर कैद नहीं रखा। उसने अपने ससुराल और मोहल्ले और दूसरी औरतों के सामने खोलकर अपनी परीक्षाओं के बारे में बताया। लोग हैरानी से उसकी कहानी सुनते, कुछ की आंखों में आंसू आ जाते, कुछ दिल पर विश्वास और भरोसा कर लेते। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, तुमने हमें सिखाया कि भगवान कभी भी किसी के सब्र को खराब नहीं करता। एक वह लड़की जो खुद अपनी जिंदगी की मुश्किलों से गुजर रही थी, तारा दीदी, आपकी कहानी सुनकर मुझे उम्मीद मिली है, मेरी भी मुश्किल एक दिन खत्म हो जाएगी। तारा ने मुस्कुराकर कहा, हर मुश्किल के बाद आसानी हो जाती है, बस भगवान पर भरोसा रखो और कभी हिम्मत मत हारो। तारा की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी, मगर जिंदगी की नई यात्रा अभी शुरू हुई थी। अब तारा एक मजबूत औरत बन चुकी थी, एक ऐसी औरत जिसने सब्र और हिम्मत और भगवान पर भरोसे से अपनी किस्मत को खुद लिखा था। ये कहानी सिर्फ तारा की ही नहीं, हर उस लड़की की कहानी थी जो मुश्किलों के अंधेरों में भी उम्मीद के दिए जलाने की हिम्मत रखती हैं। चाचा और चाची को जेल हो गया और मैं आंसू के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रही हूँ, और जिसने मुझ पर अत्याचार किया था उन सभी को जेल भिजवा दिया है। मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी जा रही है, मैं आंसू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर आप लोगों को इस कहानी का पहला भाग सुनना है तो मुझे कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला भाग देखिए। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।